एंट्री लेंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं सौरभ को प्रेजेंटर बना रहा हूँ। मेक सौरभ प्रेजेंटर। ओके। दिख रही है स्क्रीन? हाँ भाई लोग। थोड़ी बैकग्राउंड बताओ सर, क्या क्या सिखाने वाले हो आज? टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा। यार दोस्त, मैं कुछ नहीं सिखाने वाला। हमारे को तो मैं तो बस, हाँ, मेरे को बस इन लोगों ने बोला कि थोड़ा सा टाइम पास करना है, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं थोड़ी देर। हम्म, तो सही है। क्या, किसका चार्ट है ये? ये निफ्टी है। निफ्टी। ओके। भाई साहब काफी लाल लग रहा है। थोड़ा दिन कर। काफी लाल लाल लग रहा है। ये ज्यादा पुराना चार्ट नहीं है भाई, ये आज का ही चार्ट है सिर्फ। अच्छा। अच्छा तो यार, मतलब बेसिकली देखो, पूरा टेक एनालिसिस बताना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है हम्म। एक ही उसमें। तो वही चीज मैंने बताया था बेसिकली, मतलब जैसे अगर तुम लोग लर्न करना चाहते हो ना, हम्म। तो मेरे हिसाब से मतलब मैं तुम्हारे को सिर्फ इतना बेसिक बता सकता हूँ कि स्टार्ट विद कैंडलस्टिक्स। ठीक है, कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्मेशन होती है, किस तरीके की कैंडलस्टिक्स होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके। ठीक है, इसमें मतलब ये जैसे एक नॉर्मल जो मैंने चार्ट खोला हुआ था, ये देखो, ये कैंडलस्टिक चार्ट है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा, हम्म। समझ में आ रहा है वो कैंडल स्टिक्स। ठीक है, तो ये सब मतलब कैंडल्स बन रही हैं। हम्म। और टाइम जोन्स होते हैं बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, हम्म। तो अभी जो मैंने चार्ट खोल रखा है ना, इसमें देखो इंटरवल्स दे रखे हैं। ये बेसिकली जीरो वाला तो ये टिक चार्ट है, लाइन 0 मिनट इंटरडे चार्ट है। ओके। इसका कोई फायदा नहीं होता, मतलब ये तो सिर्फ एक जस्ट लाइन बार चार्ट जैसे तुम नॉर्मली देखते हो वैसा है। ओके। इंपॉर्टेंट चार्ट जो होते हैं वो ये होते हैं: 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। ये बेसिकली इंटरडे चार्ट्स होते हैं। हम्म। ठीक है, ये सारे इंटरडे हैं। और ऐसी मतलब तुम अगर बैक डेट में जाना चाहते हो तो ये ऑप्शन दे देता है तुम्हारे को सॉफ्टवेयर हम्म। कि मुझे 5 डे इंटरडे चार्ट देखना है, तो मैं 5 डे सिलेक्ट करके उसका ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक मान लो अभी तो ये सिर्फ इंटरडे 1 मिनट, एक दिन का आ रहा था। हम्म। अब मैंने 5 डे का 1 मिनट अगर किया और मैं इसको जूम आउट अगर करूंगा तो ये 5 डे का डेटा दिखाएगा। ओके। तो ये 5 दिन का डेटा है। तो इसमें तुम्हारे को ये देखो, ये क्लियरली दिख रहा है जो आज का गैप अप था, वो इसके अंदर नजर आ रहा है। ये इसका आज का गैप अप था, कल की क्लोजिंग थी, और हम्म। ये यहाँ पे आज ये इधर ओपन हुआ था। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ऐसे करके तुम वो चेंज कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली ये तुम्हारे को डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर चार्ट्स दिखाता जाएगा। अब हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। कुछ लोग 15 मिनट वाले यूज करते हैं, कुछ 5 मिनट वाले यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किसके ऊपर तुम्हारे को ज्यादा वो मिलता है सक्सेस। हम्म। बट मेनली जितना टाइम फ्रेम बड़ा होता है ना हम्म। चार्ट का, हम्म। उतना ज़्यादा उसका ऑथेंटिसिटी या उसका जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा बड़े चार्ट्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, लाइक डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, इस तरीके की चीज़ों पे। ओके। ये वाले जो चार्ट्स होते हैं इसके ऊपर इंट्राडे ज़्यादातर चलते हैं, जो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये जो इंट्राडे करते हैं वो लोग करते हैं। बट जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने एक पोजीशन लेनी है, बाय करना है और बैठना है, हम्म। इंतजार करना है, वो हम्म। लोग डेली, वीकली, मंथली इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला एक चार्ट मेरे ख्याल से मैंने तुम लोगों से शेयर किया था। करेक्ट। हाँ। ठीक है ना, तो इसमें ये देखो कि ये जो है बेसिकली दिस कैन हेल्प अ लॉट टू लेट यू नो कि निफ्टी मतलब एक बहुत ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ऑलमोस्ट लगा लो फरवरी ऑनवर्ड्स, हम्म। एक पैटर्न बना रहा है। ठीक है, और उसने मल्टीपल टाइम्स उसके बॉटम्स टेस्ट किए हैं, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया। तो तुम लोग एक सफिशिएंट उसमें ना एज्यूम कर सकते हो कि अच्छा, जो सबसे ज्यादा
हाई प्रोबेबिलिटी बाउंसिंग जोन जो आएगा उसका कहाँ आएगा। तो लास्ट फॉल के अंदर जो निफ्टी का सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बाउंसिंग जोन था वो ये था, मतलब इसके आसपास तुम्हारा ट्रेड की जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बेस्ट है, क्योंकि अगर ये लेवल होल्ड करेगा तो यहाँ से बाउंसिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और वही हुआ ये देखो यहाँ से। तो बेसिकली मैंने यही तुम्हारे को बताया था कि एक्सपेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर वो बेसिकली जो है सपोर्ट लेके और बाउंस कर रहा है कंटिन्यूअसली। वहां से लोअर ट्रेंड लाइन ये वाला था, लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर ही वो कंटिन्यूअसली बाउंस ले रहा है। तो अब ये है कि सिंस ये पैटर्न जो है ना, इसमें इस पैटर्न के अंदर स्पेसिफिक मतलब अच्छा, दूसरी चीज टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा मेजर जो पोर्शन होता है वो चार्ट्स और कैंडलस्टिक्स तो होता ही है, बट पैटर्न्स भी होते हैं। तो कई सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि प्री आइडेंटिफाइड पैटर्न्स होते हैं। ऑफ कोर्स पैटर्न्स फेल भी होते हैं, मतलब बिकॉज मार्केट्स कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रही होती हैं, तो वो आप एक पैटर्न को प्रीएम्प्ट करते हो और प्रीएम्प्ट करके उसके ऊपर ट्रेड करते हो कि अच्छा ये पैटर्न बनेगा और ये पैटर्न होल्ड करेगा। बट वो यही होता है कि आपको उसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ता है, और उस रिस्क रिवॉर्ड के अंदर आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर आप उस ट्रेड को लेते हो। अगर मार्केट आपको गलत प्रूफ करेगा तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा और आप एग्जिट कर जाओगे पोजीशन से। तो दैट वेज वो आपका जो है वो फॉर्मेशन पूरा का पूरा चलता है। ठीक है, तो इसमें मतलब यहाँ पे जो ये वाला लेवल था जिस दिन मार्केट 250 पॉइंट्स गिरा था, ये वो वाला डे है। ठीक है ना, तो उस दिन इसने बॉटम हिट किया था ये वाला ऑलमोस्ट लेवल का, और यहाँ पे वापस से इसके बाद ये था कि ऑफ कोर्स मतलब हम लोग उस पर चैट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो मेरे को ये लग रहा था कि ये ब्रेक कर जाएगा, बट इसने नेक्स्ट डे भी उसको पैटर्न को ब्रेक नहीं किया, ये वहीं पे पैटर्न बना के और वापस से बाउंस ले गया, और आज तो हमने देख लिया कि वो कहाँ जाके क्लोज हुआ। तो कंटिन्यूअसली ना, और दूसरी बात ये देखो कि जब ये कैंडलस्टिक्स किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, कैंडलस्टिक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, हर एक बॉटम के ऊपर देखो इसने एक ही पैटर्न की कैंडलस्टिक बनाई है। एक ये देखो, उसके बाद फिर ये देखो, फिर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो। तो ये मतलब एक बहुत हाई रिवर्सल पॉसिबिलिटी वाली जो होती है वो तुम्हारे को उससे कैंडलस्टिक अगर तुम आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो उस कैंडलस्टिक से तुम्हारे को ये पता लग जाता है कि यार अच्छा इस पॉइंट से इस तरह की अगर इसने कैंडल बनाई है तो नेक्स्ट डे देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये रिवर्सल लेगा। तो दैट वेज उस चीज को तुम मतलब प्रोबेबिलिटीज और रिस्क एंड रिवॉर्ड देख के तुम लोग ट्रेड करते हो उसके अंदर। ठीक है, दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज होती है जो मैं कंटिन्यूअसली बोलता हूँ कि यार पोजीशन साइजिंग। अच्छा, अब पोजीशन साइजिंग के अंदर मेन चीज जो मैटर करती है वो ये करती है कि जैसे सपोज मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ एक्स कि एक स्टॉक मैंने एक्स स्टॉक बाय करना है एट 100 रुपीज, with stop loss at 90 and target at 705। ठीक है, अव्वल तो मेरे को ये ट्रेड करना है या नहीं करना है सबसे पहली डिसीजन मेकिंग में बोलूंगा। अब यहाँ पे देखो कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 90 रुपीज का है और मैं 100 रुपीज पे उसको बाय कर रहा हूँ, मतलब 10 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है और टारगेट मेरा कितना है 105 रुपए। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखूं अपना तो वो ऑलरेडी अच्छा नहीं है, मतलब 10 रुपए मैं रिस्क कर रहा हूँ फॉर अ गेन ऑफ 5 रुपीज। तो दिस इज नॉट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड, तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूंगा, मतलब ऐसा ट्रेड मैं कभी नहीं करूंगा। अगर ये मेरा 110 होता स्टिल आई कैन थिंक, बिकॉज मेरा रिस्क रिवॉर्ड इस टाइम 1:1 है। ठीक है, बट बेटर ट्रेड रहेगा एनीथिंग above 110 ग्रेटर देन 110, देन द रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरेबल। जो मतलब हाईली फेवरेबल जो ट्रेड्स होते हैं उसके अंदर एटलीस्ट वी शुड प्रेफर कि रिस्क रिवॉर्ड इज 1:2, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में जाता है तो 110 रुपए जैसे ही इसका रेट आएगा आई विल क्लोज 50% ऑफ माई पोजिशन।
ठीक है, अब इससे क्या हो गया कि जो 10 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस था वो 10 रुपीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कमा लिए। तो रेस्ट 50% ऑफ द पोजीशन जो है उसको मैं 120 125 जो भी मेरा टारगेट है उसके लिए होल्ड कर सकता हूँ। और इनफैक्ट ये भी कर सकता हूँ कि जैसे जैसे ये पोजीशन मेरे फेवर में जाती जाएगी यहाँ पर मैं अपना सौरभ 5 रुपये हमने, क्योंकि 50% हमने क्लोज किया ना, हम्म तो 5 रुपये हमने कमाए। हम्म नहीं, आपने कहा ना कि 10 रुपये हमने कमा लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस के, तो एक्चुअली 5 का ही हमने कवरेज ली ना, बाकी तो हमने क्लोज नहीं किया। अगर वो वापस से 100 पे आ गया। हाँ, तो लेकिन उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी तो 5 रुपए ही रह गया ना, पोजीशन साइजिंग भी तो 50% हो गई ना। हाँ हाँ हाँ, तो 5 रुपये रह गया वो, ठीक है। हाँ, तो वो भी मतलब अगर वो तुम्हारा 10 रुपए ले जाता है तो 50% ऑफ द पोजीशन पे लेके जाएगा ना, पूरी पोजीशन पे नहीं ले हम्म, जाएगा। तो एटलीस्ट यू आर नॉट गिविंग बैक एनीथिंग टू द मार्केट, मतलब जो तुमने कमाया सिर्फ वही लेके गया वो, तो वो तुम्हारा कुछ और मतलब तुम्हारी जेब से कुछ नहीं लेके गया। तो जो सबसे बड़ी की होती है ना वो ये होती है, तुम्हें अपनी कैपिटल प्रिजर्व करनी है एट एनी कॉस्ट। अगर तुम ये चीज कर पाओगे तो देन यू कैन सस्टेन फॉर लॉन्ग टर्म। तो दिस इज व्हाट इज द की। तो इसलिए हमेशा जो चीज देखने वाली होती है वो यही होती है कि चेक योर रिस्क रिवॉर्ड, और क्या कहते हैं तुम्हारा ये पोजीशन साइजिंग। ठीक है, अब रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों ने कवर कर लिया, मैं पोजीशन साइजिंग के ऊपर आता हूँ। पोजीशन साइजिंग कैसे करी जाती है? बेसिकली इसी ट्रेड के अंदर हमारा 10 रुपीज का स्टॉप लॉस है, ठीक है। हाँ। अब मान लो हमारी कैपिटल जो है वो 1 लाख है। हम्म, अब 1 लाख कैपिटल के ऊपर मैंने ये सोच रखा है कि यार मैं हर एक ट्रेड के ऊपर 2% कैपिटल का रिस्क लूंगा, ठीक है। 2% कैपिटल का रिस्क मेरा कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। 2000। 200 हो गया, 2000 हो गया, 2000 हो गया, हम्म, ठीक है। तो हर एक ट्रेड के ऊपर मैंने 2000 रुपीज का रिस्क लेना है। अब सिंस मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपए का है तो मेरा जो ये एक्स स्टॉक जो मैं बाय करूंगा उसकी क्वांटिटी मैं आराम से निकाल सकता हूँ। 200 रुपया, 200। सौरभ, तुम स्टॉप लॉस किस बेसिस पे डिसाइड करते हो? मतलब इसका कोई लॉजिक है या मतलब ये हवा से उठाया हुआ नंबर होता है? नहीं, इसके पीछे बिल्कुल लॉजिक होता है यार, इसके पीछे बिल्कुल लॉजिक होता है। अब जैसे सपोज मैं इस बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ कि उस चीज को ना चार्ट से देखा जाता है कि क्या तुम्हारा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है या क्या वो है। अब जैसे इस पोजीशन में अगर देखो, मैं मान लो ये है, यहाँ पे इसने ये वाला लेवल हिट किया, ये वाला मेरा लेवल था करीब, ठीक है, 80058023। अरे कुछ डेटा गलत आ रहा है ऐसा लग रहा है, ये लेवल तो इसने कभी हिट ही नहीं किया। अच्छा नहीं, ठीक है, मतलब मेरे को समझ में आ गया, वो एक्चुअली उस दिन एक फ्रीक ट्रेड था ना 8000 का, तो ये इसलिए वो वाला डेटा दिखा रहा है। ऑल्दो इसने ये वाला उस दिन में हिट नहीं किया था, जो एक्चुअली में वो इस लेवल तक गया नहीं था। तो इसमें ना ये भी प्रॉब्लम होती है, मतलब जो बेसिकली तुम वैसे वो लोगे तो उसमें तुम्हारे को ये जो आउटलायर्स होते हैं ना इनको वो करना पड़ता है। तो एक्चुअली ये जो क्लोजिंग थी ना उस दिन की वो ये थी, यहाँ की थी क्लोजिंग, हम्म, ठीक है। तो जो तुम्हारा ये वाला लेवल था वो ये वाला था, 8000 का लेवल था, और यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा स्टॉप लॉस बनता था उसमें हिसाब से हम्म, 8017 8023 के आसपास का ये वाला लेवल का स्टॉप लॉस बनता था जो नेक्स्ट डे का ट्रेड था ये वाला। तो उस दिन जो इसने लो बनाया था वो ये इसने बनाया था यहाँ पे करीब करीब 8083 के आसपास का, हम्म, ठीक है। तो इसमें मतलब तुम्हारे पास रिस्क रिवॉर्ड जो था ना वो यही था कि तुम लोग किस लेवल पे बाय करोगे। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि 8100 के नीचे जाएगा तो तुम लोग बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ
8029 या 8030, या अगर तुम थोड़ा सा और सेफ्टी रखना चाहते हो बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो 8000 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के, तो तुम्हारे को क्लियरली पता है। तो वंस मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गया तो ऑफ कोर्स इसने बोला लेवल ब्रेक कर दिया, तो ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो इसके बाद मतलब ऑफ कोर्स वो पोजीशन तुम्हारे फेवर में नहीं है, तो तुम उसको एग्जिट कर दोगे। तो इसके अकॉर्डिंगली मतलब और पैटर्न्स होते हैं और चीजें होती हैं जिसके ऊपर तुम डिसाइड करते हो स्टॉप लॉसेस। तो हर एक उसके अंदर मतलब हर एक ट्रेड के अंदर अलग जो पैटर्न बन रहा होता है या हर एक जो चीज बन रही होती है उसके अकॉर्डिंगली जो होता है वो स्टॉप लॉस लेवल डिसाइड करा जाता है, डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न या डिपेंडिंग ऑन द कैंडलस्टिक जो उसने क्लोजिंग दिया है या जो उसने वो दिया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है ये पोजीशन साइजिंग करते हैं। तो जब भी कभी ट्रेड करो तो सबसे पहली चीज जो डिफाइन करो ना वो अपना रिस्क डिफाइन करो। अब ये देखो कि ये 2% या 1% जो भी बड़े ट्रेडर्स या सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं ना वो जनरली क्या करते हैं कि हमेशा इस तरीके का रिस्क रखते हैं अपनी कैपिटल के ऊपर। उसका रीजन ये है कि ये सारी गेम जो है ना सारी प्रोबेबिलिटी की गेम है कि ऑफ कोर्स 100% करेक्ट कोई भी नहीं हो सकता, ऑल द टाइम कोई करेक्ट नहीं हो सकता। जो अच्छे से अच्छे सिस्टम्स भी होंगे ना वो भी उनकी जो रेशो होगी सक्सेस की वो समवेयर अराउंड 60% के आसपास होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कोई ये बोलता है कि मैं 80-90% सक्सेसफुल रहा हूँ अपने ट्रेड्स में तो गलत है वो। बट अब अगर मैं सारी की सारी अपनी कैपिटल एक ही ट्रेड में रिस्क कर दूं और वही एक ट्रेड मेरे फेवर से बाहर चला गया तो एक ही बारी में मैंने सारी कैपिटल लूज कर दी। बट अगर मैंने 2% या 1% का रिस्क लिया है, आई हैव अकॉर्डिंगली अराउंड 50 चांसेस या 100 चांसेस टू गेट इट करेक्ट। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर अगर तुम्हारी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, पोजीशन साइजिंग करेक्ट है, तो देन इसमें से अगर तुम्हारी जो सिस्टम की जो भी सिस्टम तुम फॉलो कर रहे हो उस सिस्टम की रेशियो अगर 60% भी है ना तो यू विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट। तो ये चीजें होती हैं जो मेनली आपको ध्यान रखनी होती है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग हमेशा जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि यार किसी ने बोला अच्छा ये फलाना स्टॉक खरीद ले, मेरे पास 1 लाख पड़ा, मैंने 1 लाख का 1 लाख उसमें लगा दिया। पता चला जी 2 दिन के बाद वो स्टॉक पहुंच गया 50,000, मतलब क्या कहते हैं 100 रुपए का स्टॉक था 50 रुपए पहुंच गया। तो एक ही बारी में मैंने अपना जो कैपिटल है वो 50% ब्लो कर दिया और उसके बाद अब मेरे पास आई डोंट हैव एनी वे टू रिकवर दैट 50%, क्योंकि अब मेरे लिए वो 100% गेन है। लेकिन अगर मैंने 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखा होता आई वुड स्टिल हैव 90,000 रुपीज एंड आई जस्ट हैव टू कवर माई 10,000 लॉस विच इज स्टिल पॉसिबल अगर आप अगले 10 ट्रेड के अंदर उसको राइट प्ले करोगे तो इट इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपको उस हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग और उस हिसाब से अपना यार ये कैंडलस्टिक का फंडा भी बताना, ये समझ नहीं आया मुझे कैंडलस्टिक क्या चीज है। यार कैंडलस्टिक्स जो होती है ना बेसिकली ये मतलब अच्छा सबसे पहले मैं चार्ट्स के ऊपर ही आता हूँ। चार्ट्स में तूने चार्ट्स वाला शायद पॉइंट मिस कर दिया। मैं यही बता रहा था कि नहीं मैं था उस समय देख रहा था मैं। अच्छा तो बेसिकली ना यार कैंडलस्टिक देखो मैं सिंपल जो तुम्हारे को समझाता हूँ, ये क्या कहते हैं एक तरीके से समझ लो कि तुम्हारा साइकोलॉजिकल वो है, एक पिक्चर है ऑफ द मार्केट। मतलब डिफरेंट फॉर्मेशंस बनती हैं और उस फॉर्मेशंस को रीड करते हैं लोग डिपेंडिंग ऑन द साइकोलॉजी ऑफ बुल्स एंड बियर्स। तो बुल्स में पता है बुल्स जो होते हैं दे बेट ऑन द हायर साइड ऑफ द मार्केट और बियर्स जो होते हैं दे बेट ऑन द लोअर साइड ऑफ द मार्केट। दे फील कि मार्केट विल फॉल और बुल्स फील करते हैं कि मार्केट विल गो हायर। तो उसके अकॉर्डिंगली जो होती है कैंडलस्टिक्स फॉर्म होती हैं। अब कैंडलस्टिक का जो बेसिक फंडा होता है, 2 तरह की कैंडलस्टिक होती हैं, एक होती है व्हाइट बॉडी वाली और एक ब्लैक वाली, जो इसमें तुम्हारे को रेड और ग्रीन में दिख रही है। तो ग्रीन वाली जो है वो बेसिकली व्हाइट है और ब्लैक वाली जो है वो रेड है। तो इसका जो मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि ये जो कैंडलस्टिक की जो लोअर बॉडी होती है दिस इज द ओपन कि किस रेट पे वो ओपन हुआ है। ये वाली जो बॉडी होती है दिस इज द क्लोज। जो ये लाइन होती है इसका ये अपर पोर्शन जो होता है ये होता है हाई और ये लोअर वाला पोर्शन जो होता है ये होता है लो। तो अगर ये व्हाइट कैंडल है
या ग्रीन कैंडल है, तो इसका मतलब है कि जो ओपन था क्लोजिंग उससे हायर है, और जो रेड कैंडल होती है उसका मतलब है कि जो ओपन था क्लोजिंग उससे लोअर है। बाकी समझ गया हाई और सर। लो जो है वो सेम रहता है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर मतलब बेसिकली हम्म काफी सारे पैटर्न्स बनते हैं। जैसे अब ये वाला जो मैं पैटर्न एक, इस पैटर्न को मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोला जाता है, हैमर बोला जाता है, हैमर बेसिकली। तो ये पैटर्न जो फॉर्म होता है ना, ये बेसिकली, अच्छा इसके अंदर एक फंडा ये भी होता है कि सिर्फ हैमर फॉर्म होने से मतलब ये नहीं होता कि रिवर्सल हो गया। नेक्स्ट डे की जो कैंडल होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिवर्सल के लिए। तो सिर्फ ये एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर तुम्हारा ये फॉर्मेशन हो रहा है तो नेक्स्ट डे का जो ओपन है वो ओपन उससे ऊपर होना चाहिए, और इस क्लोज, ये इस दिन का जो ये था लो, इस लो को ब्रीच करना चाहिए। तो अगर ये इस लो को ब्रीच नहीं करेगा तो ये रिवर्सल की पॉसिबिलिटी दिखाता है, और हर एक केस में तुम देखोगे यही हुआ है। यहाँ पे भी इसने लो नहीं ब्रीच किया, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, हर एक में वो हायर लेके और उसके बाद वो उसको ऊपर ले गए सीधे। दैट इज हाउ मतलब बेसिकली तुम उनके ऊपर आइडेंटिफाई करते हो। तो ये पैटर्न्स वगैरह और ये सब चीजें जो है ना, ये तुम्हारे को खुद पढ़नी पड़ेंगी। मतलब इसको बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम्म बिकॉज ये विद एक्सपीरियंस आती है। थोड़ा 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 तुम चार्ट्स देखते रहो तो तुम्हारे को अपने आप से समझ में आने लगेगा कि अच्छा क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे करके वो चीज़ जो है तुम इस पे पढ़ के रिलेट कर सकते हो। जैसे अब इसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी इसमें डिटेल्स दे रखी हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो भी कवर कर रखी है उसने कि वाइट मारूबोजू क्या होता है, ब्लैक मारूबोजू क्या होता है। तो इसमें बेसिकली हाई और लो कुछ भी नहीं है। जिस लेवल पे ओपन हुआ था वही उसका वो था, हाई था, और जिस लेवल पे क्लोज हुआ वही उसका लो था। तो ऐसी मतलब स्ट्रेट ब्लैक कैंडल या स्ट्रेट वाइट कैंडल जो होती है, ये वेरी बेयरिश होती है और ये वेरी बुलिश होती है। तो इस तरीके से मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख के तुम लोगों को समझ में आ सकता है कि क्या उसका वो होता है, किस बेसिस पे चार्ट ट्रेडिंग करी जाती है, किस बेसिस पे वो होता है। मेनली यही होता है यार। बाकी उसके बाद जो मेन फंडा होता है वो सारा ये होता है जो मैंने तुम्हारे को बताया कि ट्रेड को किस तरीके से साइज करना है और किस तरीके से करना है। सर एक तो तो वो ये होता है पूरा ना, जिस्ट सिंपल होता है। सिंपल मूविंग एवरेज। हाँ यार, मतलब बेसिकली वही है कि बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये वो क्या चीज है, वो अलग अब टाइप का चार्ट बनता है इससे, या क्या चीज होती है? हाँ हाँ, एक मिनट रुको, मैं ऐड करता हूँ, मूविंग एवरेज भी ऐड करता हूँ इसके अंदर। 50 डे एवरेज, 150 डे एवरेज, हम्म 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 हम्म, हम्म, वो। एक मिनट। कहाँ गया यार मूविंग एवरेजेस, कहाँ गया? ठीक है, तो यार मतलब जो देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल मूविंग एवरेज है। मतलब इसका कोई फंडा नहीं है। सिंपल मूविंग एवरेज तुम्हें पता है कि अपने आप से समझ में आ जाता है क्या है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज इज बेसिकली जो तुम्हारा पिछले 50 डे की प्राइस मूवमेंट है। कैसे क्लोजिंग जाएगा भाई प्राइस ये? पे मोमेंट ना, हम्म, एक मिनट, ये क्लोजिंग कुछ प्राइस पे। हाँ क्या कह रहा है?
क्लोजिंग प्राइस से ना, दिल्ली की क्लोजिंग प्राइस की एवरेज निकाल लो 50 दिन की। राइट। दिल्ली की क्लोजिंग 50 डे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर एवरेज निकालते हैं। तो बेसिकली ये कि पिछले 50 दिन की मूवमेंट है, पिछले 100 दिन की मूवमेंट है और पिछले 200 दिन की मूवमेंट है। तो मेनली वो चीज़ है 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज। तो मतलब कई लोग कई यार यही मेन चीज़ है ना, मतलब इसके अंदर ना बेसिकली बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो उसमें कई लोग होते हैं जो कैंडल स्टिक्स फॉलो करते हैं, कई लोग होते हैं जो मूविंग एवरेजेस फॉलो करते हैं, कई लोग होते हैं जो वेव थ्योरी फॉलो करते हैं। ऑल्दो बेस्ट कुछ भी नहीं होता, बेस्ट वही होता है जो तुम्हारे मतलब उसके अंदर फिट हो जाए, जो तुम्हारे को समझ में आ जाए और जो तुम्हारे को फिट हो जाए। ऑल्दो जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वो इन सबको कंबाइन करके मिलते हैं। कोर्स मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो तुम अगर उसको ट्रैक करो तो उसके बेसिस पे वे थ्योरी भी फॉलो करते हैं, कई लोग ये चीज़ फॉलो करते हैं, मूविंग एवरेजेस करते हैं, कई लोग कैंडल स्टिक करते हैं। तो अगर तुम इन सारी स्टडीज को कंबाइन कर दो और सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हो तो फिर नथिंग लाइक इट, मतलब फिर तो बंदा बॉन्ड है वो उस चीज़ में। बट सिर्फ किसी एक स्टडी को पढ़ के और उस चीज़ को भी अगर तुम मास्टर कर पाओ तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती है, काफ़ी इफेक्टिव होती है। मतलब लाइक अगर तुम सिर्फ कैंडल स्टिक्स भी अच्छे से समझ सको ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि एक चीज़ होती है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो होती है उसमें ये होता है कि जो प्राइस तुम्हारे को दिखा रहा है या जो प्राइस तुम्हारे को बता रहा है तुम उसको फॉलो करते हो हमेशा। अगर प्राइस तुम्हारे को कह रहा है ना कि यार ये पिछला रेजिस्टेंस लेवल था और ये रेजिस्टेंसेस ने क्रॉस किया है, तो इट सिंपली मीन्स कि प्राइस हायर है। तुम चाहे सेंटीमेंट बेरिश है या कुछ भी बेरिश है, तुम्हें उस चीज़ को नहीं फॉलो करना, तुम्हें हर एक चीज़ को इग्नोर करके सिंपली प्राइस को फॉलो करना है। तो उस केस के अंदर जो कैंडल स्टिक्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। बिकॉज अगर तुम कैंडल स्टिक मतलब इस तरीके की चीज़ जो है, ऑफकोर्स अब 250 पॉइंट दो एक दिन में अगर मार्केट गिरा है तो मेरे हिसाब से हार्डली ही कोई होगा जिसकी हिम्मत होगी जो यहाँ पे जाके बाइंग कर पाएगा, क्योंकि सेंटीमेंट इतना बेरिश हो जाता है। बट वो तुम्हें कैंडल स्टिक से ही पता लग पाता है कि यार अच्छा यहाँ पे मतलब बाइंग करी जा सकती है। दूसरी चीज़ क्या थी कि अब तुम ये देखो 50 डे मूविंग एवरेज बेसिकली इस पूरे उसके अंदर ना बुल मार्केट के अंदर जो ये पूरी बुल मार्केट रही है स्टार्टिंग मतलब जनवरी, निफ्टी हार्डली कभी 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करी है उसने। ये देखो कंप्लीटली वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहा है। यहाँ पे भी इसने 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करी लेकिन 100 डे पे उसने वो लिया सपोर्ट लिया। उसके बाद कंटिन्यूसली वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहा है। अब यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में इट वाज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस द 50 डे मूविंग एवरेज। इसने बहुत फाइट मारी 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करने की, बट क्रॉस नहीं कर पाया। मल्टीपल हिट्स करी, नहीं क्रॉस कर पाया। बट 100 डे मूविंग एवरेज वाज नॉट यील्डिंग, तो इसके बीच में ट्रेड में फंसा हुआ था। लेकिन आज सिर्फ एक गुड न्यूज आते ही इसने 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर क्रॉस करते ही और इसने क्लोजिंग भी ले ली उसके ऊपर। अब जब तक ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तब तक हमारा सिस्टम जो है वो हमारे को शॉर्ट नहीं करने देगा। बेसिकली ये है कि कंटिन्यूसली स्टे लॉन्ग। तो जो पोजिशनल सिस्टम्स होते हैं ना उसमें बेसिकली यही होता है कि वो लोग सिर्फ एक मूविंग एवरेज या किसी भी एक रेशो को पकड़ते हैं और उस रेशो के ऊपर वो बेसिकली जब तक मार्केट उस रेशो के ऊपर ट्रेड करता रहता है तब तक वो उसको कंटिन्यूसली उस मोड में रहते हैं, बाइंग मोड में रहते हैं। तो जैसे कुछ सिस्टम्स होते हैं लॉन्ग ओनली सिस्टम्स होते हैं। अब मान लो जैसे यहाँ पे लेट्स गो बैक और एक बार मैं एक बार ना इसमें से ज़रा हंड्रेड और 200 वाला हटाता हूँ। अब ये देखो सिंपल 50 डे मूविंग एवरेज का वो है ऑलमोस्ट लाइक ये दिस वाज 26 फरवरी 14, जिस दिन मार्केट ने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज लिया और उस दिन का जो रेट था दैट वाज 6200। ठीक है, अब 6200 पे किसी बंदे ने मान लो जो ये सिस्टम फॉलो करता है उसने बाइंग करी हो और वो ये कहता है कि यार जब तक ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं लेगा मैं तब तक बाइंग करता रहूंगा या मैं तब तक बेसिकली इस पोजीशन को होल्ड करके बैठूंगा, मैं क्लोज नहीं करूंगा। तो वो बंदा यहाँ से उसने बाइंग करा 6200 पे। ठीक है, यहाँ पे आया, इसने रीटेस्ट किया बट ऑलरेडी मार्केट 500 पॉइंट ऊपर आ चुका था। ठीक है, बट इसने स्टिल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं लिया। जो बंदा स्टॉप लॉस या जो बंदा अपना उसको फॉलो करता है उसने बेसिकली पोजीशन यहाँ पे भी नहीं काटी। इनफैक्ट उसने जैसे ही वो 50 डे मूविंग एवरेज के पास आया होगा उसने पोजीशन और ऐड करी होगी यहाँ पे।
कि ठीक है मतलब मेरा स्टॉप लॉस बहुत पास है, अगर यहाँ से 40-50 पॉइंट भी मार्केट नीचे जाके क्लोज ले गया तो आई एग्जिट। उसने यहाँ पे भी नहीं किया, मार्केट और ऊपर गया। यहाँ पे अब ऑलरेडी मार्केट यहाँ तक 1200-1300 पॉइंट ऊपर आ चुका है, ठीक है। अभी भी उसने लेकिन यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं लिया। उसने फर्स्ट क्लोजिंग कहाँ लिया 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे, यहाँ पे लिया, जहाँ के वो ऑलरेडी 6200 से 7600 तक आ चुका है, मतलब 1400 पॉइंट्स ऊपर आ चुका है मार्केट। और उसके बाद भी नेक्स्ट डे ही उसने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और वापस से इट्स इनटू अ ट्रेंड। वहां से भी वो कंटिन्यूसली क्लोज होते होते तक यहाँ पे भी उसने 300-350 पॉइंट जो है वो और आपको ऊपर दिए। तो ये सिस्टम्स जो होते हैं ना, ये सिस्टम्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आप कंटिन्यूसली सिर्फ एक एवरेज को फॉलो करो और उस एवरेज के ऊपर फॉलो करके आप तब तक मतलब बाइंग मोड में रहो जब तक कि आपकी उस एवरेज के ऊपर क्लोजिंग ले रही है मार्केट, जब तक मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग नहीं ले रही। सिंस ये मूविंग एवरेज है, इसीलिए जैसे जैसे आपका मार्केट मूव करेगा ये मूविंग एवरेज उसके साथ साथ मूव करेगी। तो अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये मूविंग एवरेज जो है ये इसके साथ साथ मूव करता रहेगा। और ऊपर की साइड ये बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग के लिए बहुत अच्छा सिस्टम रहता है ऐसे केसेस में। तो जो लोग ये फॉलो करते हैं वो तुम ये सोचो कि लास्ट ईयर फरवरी में जाके वो बंदा लॉन्ग हुआ होगा और उसने ऑलमोस्ट 1400-1500 पॉइंट्स निफ्टी में कमाए। और 1400-1500 पॉइंट्स निफ्टी में कमाने का मतलब है कि अगर 100 क्वांटिटी भी है तो उसने मतलब 1.5 लाख के आसपास जो है प्रॉफिट लिया होगा उसमें। नहीं, इसको ऐसे नहीं फॉलो किया जा सकता क्योंकि जिस दिन ये 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे जाए उस दिन खरीद लो, जब ये ऊपर जाए मतलब वो मुझे पता नहीं कि ऊपर उसकी सीढ़ी क्या है, तो मतलब ऊपर जाए बेच दो, फिर नीचे जाए फिर खरीद लो, ऊपर जाए फिर खरीद लो, ऐसे करो। नहीं यार, मतलब वो उसमें तुम्हें क्या मिलेगा। अब मान लो कि चलो ठीक है तुम अगर ऐसा सिस्टम फॉलो करना चाहते हो, ठीक है मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। मैं 2007-8 में आ जाता हूँ, ठीक है। अब 50 डे मूविंग एवरेज के पास यार ये यहाँ पे कहीं पे इसने जो है क्लोजिंग दिया हुआ है। एक मिनट को इससे भी ऊपर जाके कहीं इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, इससे पुराना डेटा शायद इसमें आ नहीं रहा। तो वो मतलब उसके नीचे कितना नीचे जाएगा तुम सोच नहीं सकते कितना नीचे चला जाएगा। बिकॉज तुम यार मतलब एक चीज ये सोच के देखो ना कि तुम लोग जब बाइंग कर रहे हो तुम ट्रेंड के लिए बाइंग कर रहे हो, ठीक है ना। अगर तुम्हारा ट्रेंड डाउन है तो तुम्हारी 50 डे मूविंग एवरेज भी जो है वो कंटिन्यूसली नीचे खिसकती जाएगी। अब जैसे इस केस में देखो ट्रेंड नीचे जा रहा है, हम्म, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो तुम्हारा क्या है लास्ट 50 डेज का क्लोजिंग प्राइस है। अगर तुम्हारा वो क्लोजिंग प्राइस क्रैश करता जा रहा है, अब इतने बड़े बड़े अगर क्रैशेस आ रहे हैं तो बीच में अगर तुम्हारे छोटे मोटे ऊपर भी आएंगे और यहाँ जाके उसने 50 डे के ऊपर क्लोज भी लिया, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे इसने नीचे क्लोज ले लिया, तुमने यहाँ पे बाइंग कर ली, ठीक है, उसके बाद भी ये यहाँ से तुम्हारे को इसने मान लो कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं दी होती 50 डे के ऊपर और यहाँ जाके तुम्हारे को खोलता, तुम ऑलरेडी हाफ उस पे आ गए यार रेट पे, ठीक है ना। तो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग लेना वो उसका मतलब यही है कि ऊपर क्लोजिंग लिया है तो दैट इज अ ट्रेंड चेंज इंडिकेटर। मतलब तुम अगर देखो किसी भी एंगल पे देखो जहां पे इसने क्लोजिंग लिया है वो इधर इसने ट्रेंड चेंज किया है कंटिन्यूसली। ये पूरा मूविंग एवरेज देखो रेड में आ रहा है, उसके बाद इसने वापस से क्लोजिंग ऊपर लिया है तो वो ट्रेंड ऊपर जा रहा है, फिर वो ट्रेंड नीचे आ रहा है। तो बेसिकली तुम लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो उस केस में। अब यहाँ पे वो ट्रेंड कंटिन्यूसली ग्रीन था इसीलिए उसने तुम्हारे को रिवॉर्ड किया बिकॉज तुम लोग ट्रेंड के साथ साथ चले, तुम लोगों ने ट्रेंड के अगेंस्ट कोशिश नहीं करी। तो निफ्टी की जगह पे अगर ऐसे शेयर्स को ट्रैक किया जाए जैसे एशियन पेंट्स है, कोलगेट है, जो मतलब जिनका ट्रेंड अपवर्ड ही रहता है। हम्म, बिल्कुल कर सकते हो यार, मैं तुम्हारे हाँ, को तो दिखा देता जाएगी। हूँ। एक मिनट एशियन हाँ पेंट एक का बार एशियन चार्ट पेंट्स खोल। का दिखाओ जरा, ऐसा ही चीज बोल रहा है स्टॉक। मतलब मैं आईटीसी में यही चीज मुझे किसी ने बताई थी, मुझे अच्छी लगी और मैंने करके देखा वो वर्क कर गई, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ पर गलत कर रहा हूँ। बिल्कुल वर्क करेगी यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीजें बहुत वर्क करती हैं। मेनली यही होता है। अब ये देख लो कंटिन्यूसली एशियन पेंट को देख लो तुम, एशियन पेंट ने यहाँ पे तुम्हारा 50 डे के ऊपर क्लोजिंग दिया 529 पे, और 529 के ऊपर ऑलमोस्ट मतलब इसने यहाँ पे भी ठीक है मार्जिनली ले गया, लेकिन आई वोंट से कि इसने तुम्हारे को ट्रेंड से बाहर फेंका। कंटिन्यूसली इसने देखो 50 डे मूविंग एवरेज कंटिन्यूसली मेंटेन करी है। और कहाँ तुम्हारा ये अगर तुम यहाँ पे तुमने एंट्री ली हो 528 पे, तुम्हारा 842 आ गया रेट। हाँ, अब इसको एग्जिट कब करें, मतलब एग्जिट कब करें पोजीशन को, अगर किसी ने वहां एग्जिट पर। देखो, आइडियल आइडियल एग्जिट यहाँ पे है,
क्योंकि ये इस दिन ये क्लोज कर गया है इसके नीचे। लेकिन इस लेकिन दिन तो दोबारा और खरीद लेना चाहिए मतलब, नहीं? नहीं, अगर तुम्हारा ये इसके नीचे क्लोज ले गया तो वो एग्जिट है। इस लाइन, इस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर वो क्लोज हो गया तो वो एग्जिट है, ठीक है। लेकिन तुम्हारी री एंट्री दोबारा हो जाएगी जैसे जैसे ये इसके ऊपर क्लोज लिया ना यहाँ पे, तो तुम दोबारा री एंटर कर जाओगे। समझ रहा है? बेसिकली यहाँ पे तो ये उस इसके केस में नीचे। जैसे ये एंटर किए तुम, ये छोटे से ही देर में फिर से वो रेड रेड होके वापस से 50 डे में, तो मतलब आप तुरंत खरीद के तुरंत बेच दोगे, राइट? मतलब इस तरह से कुछ कुछ कर लोगे। जैसे ये वाला पीरियड है, इसमें बार बार वो हाँ 50 डे एवरेज के आसपास ही है। अब ये यार, पहले तो ऐसे तुम्हें पता नहीं, ये तो रेट्रोस्पेक्टिवली पता है। तो तुम क्या ऑफ कोर्स। खरीदोगे, फिर तुम्हें लगेगा ओ यार कि ये क्या बेवकूफी हो गई, फिर बेचो, फिर खरीदो, फिर बेचो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तुम करोगे, ऐसा करोगे। उसका रीजन ये है बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि किस टाइम पे वो ट्रेंड चेंज कर जाएगा, इसलिए तुम सिस्टम को फॉलो करोगे। तुम्हें मैकेनिकली फॉलो करना है, तुम्हें बेसिकली सोचना नहीं है कुछ भी। अपना दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे। क्योंकि अपने दिमाग में वो सेंटिमेंट्स है ना, वो इमोशंस। यस, सौरभ तुम अगर वो सेंटीमेंट अपने अंदर सौरभ लाओगे तो तुम फंस जाओगे। हाँ, सौरभ बेसिकली तो ये टेक्निकल ट्रेडिंग में, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में यूज होती है ना, वेयर दे यूज दिस ट्रेंड लाइन एज स्टॉप लॉसेस। वो सिस्टम ही ऑटोमेटिकली खरीदता बेचता रहता है। ह्यूमन इंटरवेंशन को तो हटा ही देते हैं क्योंकि वो इमोशंस घुसने लगते हैं फिर। हाँ, बेसिकली वही है। एल्गो ट्रेडिंग जो होती है वो इसी के बेसिस, वो सारे सिस्टम मैक्सिमम इसी के उस पे बने होते हैं, इसी के उस पे बेसिस पे बने होते हैं। बट वो लोग क्या करते हैं यार, वो लोग मतलब मेनली उनका जो रहता है वो क्या कहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए उनकी जो क्वांटिटी होती है ना वो ज्यादा होती है, और वो इंट्राडे उसमें ज्यादा मूव करते हैं। वो मतलब उनके वो ऑर्डर्स लगे होते हैं, सीधे सीधे एल्गो बने होते हैं कि टक 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 फटाफट उनके ऑर्डर अपने आप ही एग्जीक्यूट होते रहते हैं, तो वो उसमें रहता है। बट अगर तुम मैनुअली ट्रेड करना चाहते हो ना, मैनुअली ट्रेड करके तुम्हें बेसिकली सिर्फ अपना वो है कि उस इमोशन वाले पोर्शन को कंट्रोल करो, अपना दिमाग मत लगाओ। जब तक तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे को बोल रहा है कि यार हाँ बाय है, तो बस बाय है, फिर तुम्हारे को सोचना नहीं है कुछ भी। तुम्हें सिर्फ ये पता है कि यार ये मेरा, अभी भी तुम ये देखो, मतलब अगर देखा जाए तो इसने यहाँ पे ठीक है तुम्हारे को सिस्टम से इससे यहाँ से 629 पे बाहर कर दिया, अग्रीड। इसके बाद भी इसने नीचे क्लोज लिया, नीचे क्लोज लिया, नीचे क्लोज लिया, लेकिन यहाँ पे ये इसके बाद कंटिन्यूस, जैसे ही इसने यहाँ पे ऊपर क्लोज ले लिया तो उसके बाद फिर इसने नीचे क्लोज नहीं लिया एक बार भी। उसके बाद ये देखो कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता गया है। और ठीक है, मतलब ऐसे यार, एक कोई भी चीज जो है वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर हमेशा तो नहीं चलती जाएगी, तो तुम्हारे को कहीं ना कहीं जाके तो वो थोड़ा सा विपसॉ देगी सिस्टम। कोई भी सिस्टम होगा ना वो तुम्हारे को थोड़े से विपसॉ देगा। वो विपसॉ जो होते हैं ना, ये विपसॉस तुम बाकी सिस्टम्स को कंबाइन करके और उस केस में इन चीजों को ना मिनिमाइज कर सकते हो, बट टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये जो चीजें होती हैं जैसे यहाँ पे, यहाँ पर हमने बहुत सारा प्रॉफिट ना छोड़ दिया। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ऊपर जो हायर साइड पे बन रही है, जैसे अभी 842 पे ये दिखा रहा है, राइट? हम्म, अब यहाँ पर एग्जिट नहीं लेना चाहिए, जब वो दोबारा नीचे आएगा तब दोबारा खरीद लेंगे। यार देखो बेसिकली अब तुम ये, अच्छा चलो ठीक है, मान लो मैंने 842 पे एग्जिट कर लिया, हाँ क्या गारंटी है कि ये 842 से आगे 900 नहीं जाएगा? हाँ, ठीक है, 900 चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, लेकिन जब ये दोबारा एवरेज पे आएगा तब खरीदेंगे। 900 ठीक है, मान लिया तुम एवरेज पे आएगा खरीदोगे। अभी तुम्हारे को वो एवरेज जो है वो तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि अभी तुम्हारे को वो एवरेज 742 पे दिख रही है, लेकिन अगर ये नहीं, यहाँ से हाँ, ऊपर जाता वो एवरेज जाएगा चेंज आएगी ना तो वो एवरेज भी जो है वो तुम्हारी 818 या कोई बड़ी बात नहीं 875 या 900 पे जाके ऊपर आ जाएगी। वो भी एवरेज भी तो तुम्हारी ऊपर आती जाएगी ना कंटिन्यूअसली। हाँ हाँ हाँ। नहीं, फिर एक बात बताना, जब नीचे जाएगा तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं है ना कि ये वापस ऊपर आने वाला है। अगर वो उसके बाद नीचे ही जाता रहा तो फिर एवरेज भी नीचे जाती रहेगी। सो देयर इज नो वे फॉर मी टू से श्योरली कि अभी ऊपर आएगा ही। नहीं, हम तो वो वाले शेयर की बात कर रहे हैं ना जो नीचे नहीं जाते नॉर्मली। वो मतलब बहुत ही कुछ खराब हो जाए काम तब वो नीचे जाते हैं। जैसे आईटीसी में वो न्यूज आ रही है ना कि वो बैन कर देंगे कुछ, तो हो सकता है वो क्रैश हो जाए 10-12% एक दिन में, जिस दिन वो कुछ पास हो गया उनका बिल। अदरवाइज तो आईटीसी का आप देखोगे 5-6 साल का वो कभी नीचे गया ही नहीं है, ऊपर ही रहा है वो। हाँ, तो फिर उस केस में तो ये चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है ना। उस केस में तो तुम कन्विक्शन बेस पे कर जाओ कि इट्स अ स्टोरी, लेकिन फंडामेंटल कहाँ स्टोरी। पर खरीदे, कहाँ पर बेचे, वो एक पॉइंट तो होना चाहिए ना, वो प्राइस तो होना चाहिए। अब वॉरेन भाई कहते हैं कभी मत बेचो। अगर ऐसी कोई चीज मिल गई तो कभी मत बेचो, क्योंकि वो वो चीज छोटे मोटे उसके ब्रेक के बाद चलती ही जाएगी। वैल्यू इन्वेस्टिंग आ गई।
यार अब देखो, बेसिकली जैसे आईटीसी है, अब आईटीसी के अंदर तो तुम लोगों ने क्या कहते हैं, जैसे अनिकेत सर वाली वो वाली क्लास मैंने भी अटेंड करी थी, जिसमें उन्होंने एचयूएल या नेस्ले और आईटीसी वगैरह की बात हुई थी। ठीक है, तो यार अब वही चीज है, ऐसी चीजों के अंदर तो तुम कंटिन्यूअसली वैसे भी उन चीजों को वो करते रहते हो, क्या कहते हैं, ऐड करते रहते हो, मतलब इनके फंडे जो हो जाते हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। अब मेनली वही है यार कि तुम्हारा ना वो थोड़ा अलग हो जाता है, मतलब बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट अलग हो जाता है। अब अगर तुम टेक्निकल सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो टेक्निकल सिस्टम के अंदर तुम्हारे को कुछ और चीज देखनी पड़ेगी। अब लाइक इसके अंदर देखो, इसने 50 डे मूविंग एवरेज वाला सिस्टम बहुत अच्छे से ये वो नहीं करता, ये कंटिन्यूअसली अपनी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करता है। देखो ये ठीक है, मतलब ये आउटलायर जरूर देगा, सौरभ डीएलएफ ऊपर खोल लो। जाएगा। सौरभ डीएलएफ का चार्ट खोल, जो वॉलेटाइल रहते हैं बहुत ज्यादा। ये नहीं यार वहां पर तो चलेगा नहीं ना ये काम। नहीं, वहां पे ये नहीं, बड़ा तो तुम सही कह रहे हो चलेगा कि अगर तुम्हें छोटे आईटीसी लेवल पे खेलना है तो। नहीं, अगर आईटीसी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास रहता है और 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन हमेशा ऊपर जा रही है, इट मींस कि वो बहुत कम उसकी फ्लक्चुएशन होती है, वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में धीमे धीमे ऊपर जाता ही रहता है, राइट? मतलब किसी दिन डाउन राइट जाएगा लेकिन राइट, ओवरऑल है। 50 डे मूविंग एवरेज को बिहेव करेगा, राइट। तुम्हारे बहुत कम हो जाते हैं ना कि तुम पैसे गवाओगे, क्योंकि तुम्हें वो पता है वो कि वो सेड इन बेसिकली, स्टॉक्स टू डिफेंड। रहेगा, वो नीचे गया तो खरीद लो, जब वो ऊपर गया तो बेच दो। अच्छा इसके अंदर मतलब बेसिकली यार इसमें भी देखो ऐसा नहीं है, हर एक उसके अंदर ना 50 डे मूविंग एवरेज जो होती है ना, मतलब 50 डे मूविंग एवरेज ठीक है, मतलब तुम लोग ये उसको जनरलाइज मत करो। बेसिकली ना कई स्टॉक्स होते हैं, जैसे डीएलएफ है या और जो हाई बीटा स्टॉक होंगे, मान लो जैसे आईआरबी है या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक हो गए जो कि बहुत वैसी वाली, अडानी एंटरप्राइजेज हो गया। अब इन BSES। स्टॉक्स को, हाँ इन स्टॉक्स को अगर तुम ये कहो कि यार मैं 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर लूंगा, तो तुम नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि न्यूज़ के क्योंकि साथ बहुत ये, ज्यादा प्रभावित होते हैं। हाँ ये तो हर एक उसके लिए ना तुम्हारे को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो भी देखना पड़ता है कि कौन से स्टॉक के ऊपर कौन सी एवरेज जो है वो ज्यादा फिट हो रही है। कई स्टॉक होंगे जिनके ऊपर 50 डे से भी बड़ी वाली एवरेज जो होगी वो ज्यादा फिट होगी। अब एशियन पेंट्स, आईटीसी या इस तरीके के जो ट्रेंडिंग स्टॉक हैं, जो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक है ना, वो बेसिकली उस चीज को ना बिहेव करेंगे। उनके अंदर जो बुरा वाला पीरियड आएगा, जैसे अब अगर मान लो मैं इन्फोसिस दिखाता हूँ, इन्फोसिस भी देखना वो 50 डे मूविंग एवरेज को वो अच्छे से वो कर रहा होगा। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स है ना, वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो स्टॉक्स बिहेव करते हैं, मतलब इन सब चीजों को। और बाकी चीजों के अंदर तुम हर चीज को ना जनरलाइज नहीं कर सकते, वो सिस्टम तुम्हारे को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या उसको बैक टेस्ट करके तुम्हारे को उसके ऊपर देखना पड़ेगा यार ये मतलब ठीक चल रहा है, ठीक से बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे आईटीसी है, आईटीसी सॉरी इन्फोसिस है, इन्फोसिस डेफिनेटली मेरे हिसाब से 50 डे मूविंग एवरेज वाला सिस्टम इसमें भी ठीक काम कर रहा होगा। देखो अब इसने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर तुम्हारे को अच्छे से वो करता है, पूरा ट्रेंड पकड़ाता है तुम्हारे को। यहाँ इसने ऊपर क्लोजिंग दी, कंटिन्यूअसली ऊपर क्लोजिंग ले रहा है, मतलब तुम्हारे को अच्छा ट्रेंड दे रहा है वो एक साइड में। लेकिन तो यार जो यहाँ ऐसा, पर काफी ना, ये देखो जो रेड लाइंस हैं, 3 रेड लाइंस दिख रही हैं, ये बहुत बड़ा लॉस लेके गई हैं। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब अब ये देखो ना यार, इसमें बेसिकली यही है हमारे को, तो सिस्टम को फॉलो करना है तो हम वही चीज देखते हैं। अब यहाँ पे भी ठीक है, इसने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं दिया, लेकिन जिस दिन वो दे गया ठीक है, तुम उस दिन एग्जिट करो, दैट इज ओके ना, क्या फर्क पड़ता है। तुमने एंट्री जो ली थी, तुमने एंट्री तो फिर भी यहाँ ली थी, तुमने एग्जिट फिर भी यहाँ लिया है, तुमने बहुत पैसा कमाया है यार। तुम ये देखो ना, तुमने यहाँ एंट्री ली थी, यहाँ एंट्री ली थी, इसका मतलब है कि तुमने एंट्री जो ली थी, रेट मैं तुम्हारे को बताता हूँ कितना है, ये देखो 1185 के आसपास तुमने एंट्री ली थी। तुमने अगर एग्जिट यहाँ पे भी ले लिया 1700 पे, स्टिल तुमने 700 पॉइंट कमाए हैं यार। तुमने एक ट्रेंड तो पकड़ा है ना। इन्फोसिस वगैरह तो अब हाई बीटा हो गया है आजकल, वो डिफेंसिव से हटके वो मतलब रिजल्ट के आसपास आके ही मिसबिहेव करता है, अदरवाइज चलता रहता है वो। चलता रहता है, राइट। तो इन्फोसिस अगर तुम एक क्वार्टर के लिए भी पकड़ना चाहो ना, अब जैसे इस क्वार्टर के अंदर, अब अच्छा इन्फोसिस के अंदर ये भी चीज एक बहुत अच्छी है, तुम इसको देखो कंटिन्यूअसली, ये क्वार्टर बाय क्वार्टर अपना ट्रेंड चेंज करता है, देखो जनरली। तो अगर इस क्वार्टर के अंदर इसने ग्रीन पकड़ लिया, तो अब ये मान के चलो ये इस क्वार्टर में ग्रीन ही रहेगा, ये काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब फॉर श्योर नहीं कह रहा मैं, इसके ऊपर कोई ट्रेड मत कर लेना, बट काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये उस चीज को ना बिहेव करता है। तो ये बेसिकली हर क्वार्टर में, एक क्वार्टर में पॉजिटिव और एक क्वार्टर में नेगेटिव वाला सिनेरियो रहता है इन्फोसिस के साथ। और ये हमेशा जाके जो बड़ा वाला वो देता है, ये हमेशा यहीं पे जाके देता है पंगा, रिजल्ट वाले डे पे, रिजल्ट वाले डे पे जाके पंगा करता है ये, और उसी दिन पे मतलब ये झटका मारता है बस।
यार ये शेर खान वाला जो ये है, ये जो रेड में जो 50 डे मूविंग एवरेज जो ये ग्रीन और रेड दिखाता है, ये इमीडिएटली नेक्स्ट डे रेड दिखा देता है, क्योंकि गूगल और इन सब में तो एक ही कलर से आता है। तो मेरे लिए बड़ा नहीं मुश्किल होता है पहचानना कि वो रेड कब हो रहा है या ग्रीन कब हो रहा है। नहीं नहीं, इमीडिएटली नहीं दिखाता ये भी, इमीडिएटली नहीं दिखाएगा ये भी। अच्छा। इसका भी कुछ फंडा रहता है, ये इमीडिएटली नहीं दिखाएगा ये। अगर मतलब अगर जैसे मान लो अभी तो ये हो रहा है, अगर ये ट्रेंड यहाँ पे इमीडिएटली ये चेंज हो जाए तो ये इमीडिएटली इसको रेड में नहीं दिखाएगा फॉर श्योर। ये इसको ट्रेंड भी, ये इसको रेड में या उसमें पता है कब दिखाएगा बेसिकली। ये देखो ये भी, ये एक तरह से यार हमने इंजीनियरिंग के अंदर कर्व्स पढ़े हैं राइट। तो ये कर्व जो है ये अभी अपवर्ड कर्विंग है। जब ये कर्व नीचे की तरफ जाके एक टेंजेंट बनाएगा यहाँ पे, और जब ये वहां से कर्व लेगा वापस लेगा, ये उसके बाद ही इसको चेंज करेगा, उससे पहले नहीं चेंज करेगा। जब तक ये अपवर्ड वो रहेगा ना इसका स्लोप, तब तक ये नहीं करेगा। जब इसकी स्लोप नेगेटिव हो जाएगी ये उस दिन उसको चेंज कर देगा। आई थिंक स्लोप सबको पता ही है, tan थीटा निकालते हैं हम लोग, तो वो फंडा है इसके अंदर, इसी के बेसिस पे कलर चेंज कर रहा है। यार समाओ मुझे लगता था कि 50 डे एवरेज है, पिछले 50 दिन का एवरेज लेगा, ये लेगा तो 50 डे एवरेज से बेटर है कि 15-20 डे एवरेज ले लो, क्योंकि कम से कम वो फास्टर पता चल जाएगा। पर तुम कोई जैसे तुम अब दिखा रहे हो 50 डे एवरेज, बड़ा बढ़िया लग रहा है, ग्राफ ट्रेंड्स दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। और उस समय मेरे को लगता है यार 50 डे तो पिछले कई, अभी आज गिर भी गया, 800 पॉइंट भी गिरा मान लो निफ्टी। एवरेज में पिछले 50 दिन से करके ऐसा था ना कि वो तुरंत मेरे को कुछ अच्छी इंडिकेशन दे रहा हूँ। तो मतलब क्या उस यार समय दोनों तीनों लगाने पड़ते हैं क्या? 15 भी लगाओ 15 भी लगाओ, देखो क्या हो रहा है, हरकत लगाओ, मतलब देखो बेसिकली मैं वही बता रहा हूँ कि ये सब चीजें जो है ना ये टोटल एक्सपीरियंस है। अब जैसे निफ्टी के अंदर मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, निफ्टी के अंदर जो बेस्ट काम करती है ना वो 21 डे और 34 डे करती है। ठीक है, जब भी निफ्टी इनके नीचे क्लोज ले लेती है ना, तो इवन इफ आप 50 डीएमए वाला सिस्टम भी फॉलो कर रहे हो, आपको एक बार को एग्जिट ले लेना चाहिए जब तक इनके ऊपर क्लोज नहीं होती, क्योंकि ये थोड़ी सी फास्टर मूविंग एवरेजेस हैं और ये ना काफी अच्छा काम करती है। मतलब 21 डे और 34 डे वाली जो है ये काफी अच्छा काम करती है निफ्टी के केस में। तो इस तरीके से ना तुम्हारे को वही बेसिकली स्टॉक्स के लिए या जिस भी उसको तुम ट्रेड करना चाहते हो उसके अंदर तुम्हारे को ना उसको वो करना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब फाइन ट्यून करके बैक टेस्ट करके फॉलो करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यार कौन सा वाला सिस्टम जो है किस स्टॉक के लिए, किस इक्विटी के लिए, किस उसके लिए अंडरलाइन के लिए सही चलेगा। तो वो चीज तुम्हारे को अपने एक्सपीरियंस से आती है, वो चीज तुम्हारे को टेस्ट करनी पड़ती है बेसिकली हर एक उसके ऊपर, जिसको भी तुम ट्रेड करना चाहते हो तो वो उसके ऊपर होता है। बट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ट्रेड करने के लिए निफ्टी रहता है। निफ्टी को ट्रेड करो, सबसे बढ़िया रहता है। निफ्टी अगर एक बार ट्रेंड पकड़ता है तो वो ट्रेंड बहुत लंबा पकड़ता है। जैसे इस बार भी तुम्हारे को मैंने दिखाया क्लियरली कि वो 6100 पे ट्रेंड पकड़ा उसने और अभी तक मतलब 8000 आ गया। कोई बंदा अगर मतलब 50 डे पे भी हल्का फुल्का 1% का भी वो लेके चल रहा हो, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सट्रीम्स तो एक ना एक पॉइंट के ऊपर जाके आएगा ही आएगा। और अगर मैं निफ्टी भी देखूं ना, निफ्टी ने कभी भी 50 डीएम में -1% नहीं किया होगा। मतलब ऐसा नहीं किया होगा कि वो 1% नीचे क्लोज ले गया हो उसके अभी, मतलब फिलहाल आके वो फिलहाल तो मतलब उसने 100 डीएम में टेस्ट किया तो ऑफकोर्स 50 डीएम से काफी नीचे गया होगा। बट अदरवाइज उसने जो बीच में आउटलायर्स लिए उसने वो वहां पे 1% नीचे नहीं गया होगा 50 डीएम से। तो अगर उस तरीके से तुम उस चीजों को, उन विपसॉस को मिनिमाइज कर पाओ ना, तो निफ्टी से बढ़िया सिस्टम कोई नहीं है। निफ्टी को सिंपली फॉलो करते जाओ और निफ्टी के ऊपर ही ट्रेड करते जाओ, वो तुम्हारे को एक ट्रेंडिंग वो देगा। और यूजुअली वो चीज होती है वो अच्छे से ट्रेंडिंग होती है। नहीं तो निफ्टी पे ट्रेड करने के लिए क्या होता है? मतलब निफ्टी 20 तो मुझे पता था, निफ्टी का भी खुद का भी होता है क्या? निफ्टी का फ्यूचर होता है ना, ये तो मैंने फ्यूचर ही तो खोल रखा था। फ्यूचर्स तो साला हम करते नहीं हम यार। मिनी निफ्टी भी है, मिनी निफ्टी। कौन मिनी सा? निफ्टी नहीं है भाई अब, मिनी निफ्टी नहीं हटा है दिया? अब। हाँ हाँ हट गया वो। ले, हमारे अरे तो लोग अब तो मिनी निफ्टी ठीक था। अब तो निफ्टी का अपना ही वो क्या कहते हैं 25 का ही है। तुम मिनी निफ्टी क्या करोगे? लॉट साइज निफ्टी का अच्छा 25 वो का ही तो घटा है अब। दिया, लॉट घटा दिया। लॉट साइज कम कर दिया। फ्यूचर तो मैं देखता ही नहीं ना, फ्यूचर तो बहुत टाइम हो गया देखे हुए। ये तो भी करने किए नहीं है हाँ तो अगर लॉट 25 का हो गया तो निफ्टी 20 में लगा के कर सकते हैं यही जो तुमने 50 डे एवरेज या 21 डी के साथ करके, निफ्टी 20 वाला जो है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। वो फॉलो उसी को करता है, उसका चार्ट खोल लेते हैं यार, उसमें क्या है। चार्ट तुम जो बोलो उसको खोल देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ निफ्टी 20 ओके।
तो ये रहा तुम्हारा निफ्टी 20। लो इसको देख लो, ये भी वही, ये मतलब वही है, निफ्टी का प्रॉक्सी है यार, निफ्टी की चार्ट फॉलो करेगा और क्या करेगा। लो, तो इसने भी भैया यहाँ पे कहीं पे इसने बाइंग दिया था 626 पे दिया था, वही एग्जैक्टली 6200। और क्योंकि ये निफ्टी डिवाइड बाय 10 है, 1/10 है बेसिकली। और उसके बाद ये देख लो कंटिन्यूसली, मतलब इसने 50 DMA के नीचे यहाँ पे जाके क्लोज दिया 800 पे। इसने तो बीच में भी नहीं दिया, बताओ कहीं पे क्लोज। यहाँ पे बाइंग दिया सीधे 800 पे जाके इसने नीचे क्लोज दिया यहाँ पे। उसमें भी उसके बाद इसने तुम्हारे को दोबारा एंट्री दिया आगे जाके, और यहाँ पे भी तुम्हारे को इसने 100-150 पॉइंट और ऊपर दिया। तो ऐसे करके मतलब एंट्री अब जैसे मान लो लेते तुम जाओ। होते और अब जैसे ये लास्ट में देखोगे 50 डे एवरेज, चलो ऊपर की तरफ ग्रीन की लाइन दिख रही है, बट रेड ग्रीन उसके आसपास दिख रहे हैं। तो मतलब इस समय तो तुम ट्रेड नहीं करने वाले ना, इसको खरीदने नहीं वाले। यार इस मतलब बेसिकली देखो वही उसी बात के ऊपर हम आ रहे हैं वापस से। मेरे हिसाब से अगर तुम्हें सिस्टम फॉलो करना है ना, तो आंखें बंद करके फॉलो करो। फिर तुम उसके बाद ये मत सोचो कि यार मतलब ये, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि वो ट्रेंड कहाँ पे पकड़ लेगा, और वो तुम्हें उस ट्रेंड के तो अब जैसे उस दिन, मतलब जैसे जिस दिन ये क्रॉस किया रेड हो गया, और अगले दिन जो जहाँ पे एक जगह दिख रहा है ग्रीन की एक लाइन दिख रही है, सिंगल लाइन, उस दिन मैंने खरीदा है। अब साइकोलॉजिकली जैसे हम जैसे होता है ना कि हमने कल ही तो खरीदा यार, आज कैसे बेच दें। लेकिन तो अगर तुम्हारे इस ग्राफ के हिसाब से तो अगले दिन ही ये फिर से रेड हो गया तो मैं फिर बेच दूं अगले दिन ही। हाँ 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 बिल्कुल वो सेट बिल्कुल इसलिए तो बिल्कुल। उसको ऑटोमेट कर देते हैं ना वो, नहीं तो तुम रोज ट्रैक करोगे बैठ के इसको, इतना टाइम नहीं होगा तो तुम उसके साथ बेसिकली वो अगर एक अगर तुम उसको देखते एल्गोरिथम रहोगे बना तो तुम इमोशंस लेके आओगे बीच में, और इमोशंस लेके आओगे तो फिर तुम फंस जाओगे। तो वो कहानी सारी यही होती है, ठीक है ना। और दूसरा मतलब बेसिकली देखो अब यही चीज है इसके अंदर भी सिस्टम में, मतलब तुम्हें अब अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है। मेरे को पता है तेरा कंसर्न क्या आ रहा है, तेरा कंसर्न ये आ रहा है कि यार यहाँ पे मैंने बाई किया और अगले ही दिन इसने मेरे को बाहर फेंक दिया, मैं तो यार मतलब यहाँ पे ठीक है, ये अब जितनी बार इसने ऊपर क्लोज लिया नीचे क्लोज लिया मैं तो एग्जिट ही करता जाऊंगा। तो इसमें ना बेसिकली जो तरीका होता है, फंडा होता है, वो ये होता है कि पोजीशन साइजिंग का ही फंडा होता है सारा। पोजीशन साइजिंग बेसिकली तुम इस तरीके से करो कि जैसे तुमने मतलब मान लो 200 क्वांटिटी खरीदनी है निफ्टी 20 की, तुमने यहाँ पे 200 क्वांटिटी खरीदी, जैसे ही पोजीशन तुम्हारे फेवर में आई ना, यहाँ पे आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर ये तुम्हारे को ट्रेंड से बाहर भी फेंकेगा ना, तो ये तुम्हारी जेब से कुछ लेके नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर तुम उस चीज ऐसी चीजें करके ना, तो बेसिकली तुम उस चीज को अपने उसको जो आउट ऑफ पॉकेट वाला जो एक्सपेंस है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हो। तो उसमें तुम्हारे को वही है कि इसमें तुम्हारे को और फंडे लगाने पड़ेंगे उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए, बट वो मिनिमाइज करने के तरीके वही मैं कह रहा हूँ कि कंबाइन करके उनको मिनिमाइज करने के तरीके होते हैं। तुम्हें उन स्टडीज को और चीजों को और फंडोस को ना कंबाइन करना पड़ेगा, तब तुम आइडियल सिस्टम बना पाओगे। लेकिन अगर तुम एक भी सिस्टम फॉलो करोगे ना, सिंगल सिस्टम फॉलो करोगे, तब भी ऐसा नहीं है कि तुम गेन नहीं कर सकते। गेन तुम तब भी करोगे प्रोवाइडेड यू कीप द इमोशंस आउट एंड फॉलो इट मैकेनिकली, क्योंकि वो जब भी ट्रेंड पकड़ेगा तो वो हाँ, तो तुम्हारे अभी को जिस trend- पॉइंट पे तुमने टच किया था 666 के लेवल पे जहाँ पे ग्रीन हुआ, लेट से मैंने इस पे खरीदा था, फिर जैसे मैंने उससे पहले मेरा बैड एक्सपीरियंस था कि बार बार साला ये वापस 50 डे पे आ जाता है। मैंने मान लो ये 500 जो भी तुमने जिस पे अभी पॉइंट किया हुआ है यहाँ खरीदा, अब 3-4 दिन बाद ये ऊपर चला गया ग्रीन में, राइट, डिसेंट एनफ गेन है। अब तुम्हारे ही अगर मैं बात मानूं, मैंने 50% निकाल दिए हैं, तो मैंने 50% यहीं पे खत्म कर दिए। अब लेकिन अगर अब इस दिन के बाद से लेके तुम देखो सीधा 760 770 तक जाके ये पॉइंट पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ना बेचू, यहाँ पे तो नीचे क्रॉस नहीं किया ना, तो जहाँ क्रॉस किया वो तो 780 है। हाँ, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास एक बाइंग अच्छी तुम्हारी पोजीशन वापस ऐड करने का वो था ना, यहाँ तुम पोजीशन दोबारा ऐड कर सकते थे बेसिकली। इस दिन तो करूंगा नहीं, इसके अगले दिन करूंगा जब ये ग्रीन हुआ है, राइट। हाँ, इसके जिस दिन तुम्हारा इसके पास आया उस दिन तुम पोजीशन ऐड कर सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारे को पता है कि अगर ये इसके नीचे चला गया तो मेरे लिए मतलब एग्जिट है, पूरी पोजीशन से एग्जिट है। तो यहाँ पे तुम पोजीशन वापस से डबल कर सकते हो। अब डबल करके तुमने जब ये यहाँ पे कहीं ऊपर आ गया, फिर से आधी एग्जिट कर दी, उसके बाद तुम मतलब ठीक है, बाकी आधी पोजीशन को तुम खेलते जाओ। यहाँ पे मतलब तुम कह रहे हो कि मैं बेट करूंगा रेड वाले पे कि ये ग्रीन के नीचे नहीं जाएगा है, और मैं पोजीशन मतलब अपनी वापस से होल्डिंग बढ़ाऊंगा बेटिंग की ये नीचे नहीं जाएगा। अब जैसे इस केस में बेट वो सक्सेसफुल हो जाती है कि वो ग्रीन हो गया है, राइट, एब्सोल्युटली। तो यार ये ग्राफ तो अभी रेट्रोस्पेक्टिवली देख ले हम, लेकिन अगर मान लो अगले दिन जिस दिन ये ग्रीन दिख रहा है उस दिन लेट से रेड हो गया होता,
तो ये ग्राफ पे हम्म। मुझे क्लियरली दिख जाता है गूगल वगैरह ग्राफ पे कि भाई ये तो आज गड़बड़ हो गई। वैसे तो हाँ मुझे हाँ, वैल्यू से भी पता होगा। गूगल चार्ट पे भी दिखेगा तुम्हारे को। 50 डे एमए लगाओ, उसमें दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? उसमें बस ये तुम ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा, और क्या है। तुम सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? नहीं, सिंपल। ये सिंपल के ऊपर है। एक्सपोनेंशियल भी यूज कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसमें कुछ ऐसा। एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा तुम्हारा ये है कि जल्दी हिट करेगा जब भी वो है, तो वो थोड़ा सा और तुम उसको अवॉइड कर पाओगे। बेसिकली वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा उन सब चीजों को जो भी तुम यूज करना चाहते हो। यार इसकी तो अलर्ट्स भी आ जाती हैं, वो मनी कंट्रोल के सौरभ, ऊपर आती क्रूड का भी चार्ट है, किसका? क्रूड का भी चार्ट होगा ना, क्रूड का। क्रूड का यार वो तो डाउन डाउन वो तो डाउन ऐसे उसका होता नहीं ना, होगा। अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव देख रहे हैं, डाउन भी तो दिखाएगा कोई, तो क्रूड दिखाएगा पूरा डाउन। क्रूड का चार्ट ना वो वाला नहीं होगा मेरे पास, क्या कहते हैं, एमसीएक्स का होगा। नहीं तो इसका उल्टा भी ट्रू है ना, अगर मुझे ये दिख जाए कि एक बार नीचे चला गया और अब ऊपर नहीं आ रहा, तो फिर मैं शॉर्ट करके बैठ जाऊं। यार शॉर्टिंग मतलब ये वाला सिस्टम जो है ना, बेसिकली ऐसे मूविंग एवरेजेस के ऊपर शॉर्टिंग में अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उनको ट्रेड करना। अच्छा, अब ये देखो, मतलब उस दिन जब हम क्रूड की बात कर रहे थे, मैंने बेसिकली उस दिन ही क्रूड का वो देखा था। तो अब एक ये चैनल चैनल बनाने वाली टेक्निक भी होती है, चैनलिंग टेक्निक होती है। तो अब बेसिकली ये देखो, मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट क्रूड जो था ना, चैनल बॉटम के नियर था उस दिन जिस दिन हम बात कर रहे थे। ये देखो, ये चैनल बन रही थी, ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था कंटिन्यूसली वहां से ऊपर से। इसने इसको ब्रेक नहीं किया चैनल को, और ये यहीं से इसने ये देखो वापस से बाउंस किया है। इस दिन इसने क्लोज नहीं किया इसके नीचे, लो इसने जरूर बनाया चैनल के नीचे, लेकिन क्लोज ने ऊपर लिया चैनल के। यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल दी और उसके बाद ये इमीडिएटली रिवर्स कर गया, और इसके बाद हाई इसने देखो मतलब ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट ऊपर हाई बनाया, इनफैक्ट ज्यादा, क्योंकि ये यहाँ पे जो क्लोजिंग है ये इसकी 2754 की है लो, और हाई जो बनाया है इसने वो 3119 का है। तो इस तरीके से मतलब तुम्हें ना बेसिकली स्टडीज कंबाइन करनी पड़ती हैं काफी सारी, उनके हिसाब से देखना पड़ता है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज तो तुम ये इसके अंदर देखोगे तो ये देख लो, 50 डे जो मूविंग एवरेज चैनल के तो नीचे तुमने इसने ऐसे बनाया ना, चैनल तो तुमने हाई और लो को ले लिया, कि जो सबसे हाई लिया था और जो सबसे लो, उसमें दो लाइनें खींच दी ऊपर से नीचे, तो वो तो अगर और नीचे हाँ चला जाता तो चैनल वैसा बन जाता। यार, मतलब ऐसा नहीं होता, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स को मिला के तुम बनाते हो। तो ऑफ कोर्स अगर जो चैनल कॉम्बिनेशन एक बनता आ रहा है, तुम रेट्रोस्पेक्टिवली उसे टेस्ट करते हो ना, क्योंकि चैनल कॉम्बिनेशन जो एक चैनल अगर बनता आ रहा है, तो ऑफ कोर्स अगर वो उस चैनल को बिहेव नहीं करेगा, तो उसने वो चैनल फॉर्म करके तुम्हारी स्टडी को उसने गलत कर दिया। तुम वही चीज मैं बता रहा हूँ ना, शुरू से मैंने वही बोला कि तुम एक स्टडी लेके चल रहे हो, तुम एक हाइपोथेसिस लेके चल रहे हो, और उस हाइपोथेसिस को तुमने बनाया है, और तुम यही मान के चलते हो विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड कि यार हाँ ये इस हाइपोथेसिस को होल्ड करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स तुम्हारी हाइपोथेसिस गलत थी। और वहां से एग्जिट तो ले लो, अब मतलब सारे बेच दो। राइट, बिल्कुल। तो अगर ये यहाँ पे इसके नीचे क्लोज ले जाता तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता, ये मेरा स्टॉप लॉस था। ऑल्दो मैं क्रूड ट्रेड नहीं करता, मतलब जस्ट ये है कि मेरे से किसी ने पूछा था तो मैंने इसलिए उसको बताया था। तो यही है कि यहाँ पे तुम्हारा ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था कि यहाँ पे तुम क्रूड बाई कर सकते थे, और उसके बाद ये ऊपर आया, अगर तुम्हारा 2-3% भी ऊपर आ गया, पार्शियली एग्जिट कर दो, ताकि तुम्हारा अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो तुम एटलीस्ट लॉस में नहीं जाओगे। और यहाँ पे तुम्हारा ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था इसको बाइंग करने का। अब ये अगर ये इस चैनल को फॉलो करता पर है एक ना, बात और ये बताओ, ये चैनल बॉटम, चैनल सॉरी वो F3D और T1D वाली जो ये जो पहली वाली चैनल है, जो तुम्हारी ब्रॉडर चैनल है, ये तुम किस पॉइंट पे बनाओगे? क्योंकि अगर तुम देखो बीच में एक बार को तुम्हारी वो ग्रीन अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है 50 डे मूविंग एवरेज का, आप सोचोगे बहुत बढ़िया है, ऊपर जा रहा है, मैं खरीद लेता हूँ, उसके ऊपर मैं खरीद ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये ब्रॉडर वर्ड देखूं तो उसकी तो स्लोप डाउनवर्ड्स है, तो ओवरऑल तो नीचे जा रहा है। तो ये तो तुमने रेट्रोस्पेक्टिवली बना रहे हो, मुझे उस समय कैसे पता चलेगा? तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये चैनल जो बनेंगी ये तो रेट्रोस्पेक्टिवली ही बनेंगी। तुम बेसिकली तुम एक हाइपोथेसिस डालोगे उसके अंदर कि अच्छा ये जो है ये मेरा स्ट्रक्चर बन रहा है। मैं ही तो बोल रहा हूँ कि चैनल्स तो तुम हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव उसके ही बनाओगे। अब जैसे अभी जो ये ट्रेडिंग हो रही है, अभी ये लाइव है, क्रूड ऑयल तो अभी ट्रेड चल रहा है इसमें, ठीक है ना। तो अभी जो ये ट्रेडिंग है, अभी तो ये यहाँ पे हो रहा है, अभी भी ये चैनल बॉटम के काफी पास है। बट अगर हम वैसे इसको जूम इन करके देखेंगे तो चैनल बॉटम से मतलब ये ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट ऊपर आ चुका है इस टाइम, ठीक है ना। तो वो यही है कि वो तुम्हारे को तब पता लगता है, बट जब तुम एक्चुअली में उसको वो कर रहे हो, तो ये तुमने जब इस चीज को ड्रॉ किया, तुम यहाँ पे बैठे एनालिसिस करने, तुमने यार ये देखा कि अच्छा ये चीज बन रही है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली ही तुम उस चीज को, हाइपोथेसिस को प्रपोज करोगे, और तुम ये मान के चलोगे कि अच्छा हाँ यार ये लेवल होल्ड करना चाहिए, ये लेवल होल्ड करना चाहिए,
अगर तुमने यहाँ पे वो किया, इसके नीचे क्लोज ले गया तो तुम एग्जिट कर जाओगे कि ठीक है तुम्हारा वो ट्रू नहीं है। लेकिन अगर वो होल्ड नहीं करता है और मतलब बाउंस ले गया तो तुम ऑफ कोर्स मतलब तुम फेवरेबल पोजीशन में आई गए ऑलरेडी। और मेनली अब क्या होता है चैनल्स के अंदर, यही होता है कि अगर ये चैनल बॉटम से इसने बाउंस लिया है ना, तो ये चैनल टॉप के आसपास तक जाएगा, तो ये बाउंस लेने को ये यहाँ तक बाउंस ले सकता है, ऑलमोस्ट लाइक 3600 के आसपास तक बाउंस लेके जा अब ये सकता बताओ, मैं फ्री टूल्स में गूगल फाइनेंस या याहू फाइनेंस में बना सकता हूँ मनी कंट्रोल कहीं पे भी, ये वाले चैनल्स? है। कई साइट्स होती हैं यार जिसके अंदर तुम ये सब काम कर सकते हो, जिसमें इंटरेक्टिव वो ऑप्शन आती है। बट अगर तुम वैसे नहीं बना सकते ना, तो गूगल फाइनेंस से चार्ट निकालो, उसको पेंट में कॉपी करो और उसके ऊपर देख लो, उसमें भी हो जाता है काम। मतलब ऑफ कोर्स बिल्कुल फिट नहीं हो पाता, जैसे तुमने आज अडोबी का बोला था तो अडोबी का मैंने उसी पे देखा, बट फिर भी एक डिसेंट इनफ आइडिया लग जाता है। नहीं तो शेयर खान में यार फ्री में अकाउंट खुल जाता है, खुलवा लो, करते रहो। सेठ आईसीआईसी डायरेक्ट है ना तेरे पास? आईसीआईसी डायरेक्ट में सब हो जाता है। यार वो ऐसे पता ही नहीं थी साली, अब देखता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे पास है क्या आईसीआईसी डायरेक्ट? हाँ तुम्हारे पास है, हाँ ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो तुमको पूछूंगा। ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी जैसे ट्रेड हो रहा है तो इसमें ये सारा ऑप्शन आती है यार, 1 मिनट चार्ट आएगा, 3 मिनट चार्ट आएगा, 6 मिनट आएगा, वाईटीडी आएगा, ये सारी ऑप्शंस रहती हैं, तो इसमें तुम देख सकते हो आराम से, है ना। तो यही है, इसमें तुम ये सेटिंग्स वगैरह चेंज करो तो ये तुम्हारे को कैंडल 6 में भी ले जाएगा, कैंडल 6 दिखा देगा। ये देखो कैंडल स्टिक्स पैटर्न में आ जाओ, या ओपन हाई लो क्लोज में देखना चाहते हो तो इसमें आ जाओ, कैंडल स्टिक में देख लो। वो भी देख सकते हो, ये न्यूज़ व्यूज़ सब कुछ अगर मैं हटा दूँ, अरे वॉल्यूम चेक 35 बिलियन डॉलर है एडोब की मार्केट कैप। सिंपल मूविंग एवरेज अगर मैं डालता हूँ तो ये लो, इसमें 50 डे मूविंग एवरेज, 50 पीरियड तो मूविंग एवरेज डाल दो, ये लो, ठीक है ना। तो ऐसे करके सब कुछ आ जाएगा, इसमें क्यों नहीं आएगा, सब कुछ आ जाता है यार। नीचे जा रहा है क्या एडो? पिछले कुछ दिनों से तो हाँ यार नीचे ही जा रहा है, और 77 के आसपास का हाई बनाया था इसने, बट ये तो मैं थोड़ा छोटा चार्ट देख रहा हूँ उसको, मतलब डेली उसमें देखते हैं। तो देखो ये है इसका हिसाब किताब। तो अभी फिलहाल जो इसका 50 एमए चल रहा है वो यही चल रहा है यार, एक मैं जो बता रहा था सिद्धार्थ तेरे को, 74 के आसपास। तो 74 अगर ये क्रॉस करेगा, 50 एमए के ऊपर रहेगा तो सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। मैट का देखो। ठीक है भाई लोग। तो अभी जैसे ये 50 डे डीएमए के नीचे है, आ रहा है, कैंडल स्टिक्स तो एटलीस्ट नीचे ही है, लेकिन वो लाइन अभी ऊपर की तरफ है। तो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से तो आदमी बेच दे, फिर वापस एंट्री ले ले, राइट? अब ऑफ कोर्स मतलब वो चीज़ तुम इसमें नहीं कर सकते ना, तो तुम्हारे को कोई और हाँ। स्टडी लगानी पड़ेगी इसके अंदर। तो वही चीज़ है, तो उसमें मतलब मैं तेरे को बता देता हूँ कि मैंने बेसिकली इस उस पर बताया था कि अगर तुम ये देखो ना, इसका एक ना पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो अगर जैसे मैं इसको ये देखो, ये इसने ऑलमोस्ट ये एक पैटर्न बना रहा था, ठीक है। ये इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं बेसिकली। ये एक शोल्डर है, ये हेड है, और ये एक शोल्डर है, ठीक है। अब बेसिकली इसको इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट लेना है, और ये ब्रेकआउट के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। इसने एक दिन ब्रेकआउट लिया लेकिन नेक्स्ट डे उसको नीचे आ गया वापस। तो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ना, वो वैसे पावरफुल पैटर्न होता है काफ़ी। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसका जो मिनिमम टारगेट होता है, फर्स्ट टारगेट होता है शोल्डर की लाइन, शोल्डर की हाइट, तो वो है इतना, मतलब नियर अबाउट तुम्हारा 7-8 पॉइंट, ठीक है। और जो मैक्सिमम टारगेट होता है वो होता है तुम्हारा हेड की हाइट, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक तुम्हारा 15 पॉइंट। तो ये यहाँ से अगर ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट लेता है तो ये मिनिमम 75 से 80 तक तो जाएगा ही जाएगा, 5 पॉइंट। और अगर ये पूरा का पूरा चलता है तो ये करीब करीब 90-95 के आसपास जाना चाहिए। बढ़िया। हेड क्या शोल्डर क्या, समझ में नहीं आया। कर्व्स। ये देखो यार, ये एक शोल्डर है, और यार ये क्या है, कौन सा है ये रहा, ये एक शोल्डर बनेगा, ठीक है।
अरे यार ये क्या कर रहा है पेंट भी। क्लिक करो ना यहाँ पर। हाँ ठीक है, ये तो बेसिकली ये इस तरीके का एक पैटर्न बनता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको तुम गूगल पे सर्च करके देखो तो तुम्हारे को उसमें दिखाएगा कि कैसा होता है ये। तो ये बेसिकली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो ये बुलिश पैटर्न होता है। ये जब ऐसा पैटर्न अगर बन रहा है तो इसी से बुलिश पैटर्न, और यही पैटर्न अगर ऑपोजिट उसमें बने तो बेरिश होता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं उसको। तो बेसिकली ये पैटर्न जो है इसमें इस तरीके से वो बनता है। और इसकी जो मिनिमम, अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से, ये इसकी नेकलाइन है, समझ रहे हो? बेसिकली एक बंदे की तरह है, जैसे बंदे का हेड है, ये दो शोल्डर है, ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर है। समझ गया। तो ठीक उसका है। जो मिनिमम टारगेट होता है वो ये होता है, और मैक्सिमम टारगेट जो होता है वो ये होता है। ओके। नेकलाइन पे तो 3D लेना चाहिए, मतलब यही है ना। हाँ, तो मतलब नेकलाइन पे अगर ये ब्रेकआउट ले रहा है, और सबसे बड़ी बात है ये सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं कि ये मार्केट नीचे आया तो ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, नीचे नहीं आया बहुत ज़्यादा ये। तो ये सस्टेन कर रहा है। अगर मार्केट कंडीशन फेवरेबल होगी तो ये डेफिनेटली मेरे हिसाब से फर्स्ट टारगेट तो हिट कर जाएगा 80 वाला। समझ रहे हो? तो बेसिकली यही है कि तुम्हारे को बाकी स्टडीज कंबाइन करनी पड़ती हैं उसके, है ना। ऐसे के मतलब ये वाले केस में तुम वो चीज़ तो इसमें नहीं कर मल्टीपल पाओगे। शोल्डर्स क्यों नहीं बन सकते? बनने को तो बन सकते हैं। बन सकते मतलब हैं, ऐसे फिर वो छोटे कुछ छोटे और चीज़ हो शोल्डर्स बहुत जाएगी। सारे बन जाए, क्या पता। वो यार मतलब ऑफ कोर्स छोटी छोटे ऐसे अगर वो साथ साथ वो बन जाएंगे तो उनको तो हम इग्नोर करते हैं, वो ऐसा नहीं है। वो एक एक पैटर्न, कंप्लीट पैटर्न देखा जाता है बेसिकली ना। तो वो ठीक है, मतलब वो उसके हिसाब से बेसिकली सिमेट्री दिखनी चाहिए उसके अंदर। अगर ये सिमेट्री दिख रही है तुम्हारे को उसके अंदर, तो ये अगर थोड़ा सा यहाँ पे जाके भी वो हो जाएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। मेन चीज है कि नेकलाइन ब्रेक करना चाहिए। नेकलाइन ब्रेक कर, ऊपर ब्रेक करे अगर वॉल्यूम के साथ, तब ये हिट करेगा टारगेट। तो जो सारा खेल है वो सारा यहाँ पे है, 74 75 पे। इस लेवल को ये क्रॉस करना चाहिए। तो बेसिकली तुम कह रहे हो कि टेंडेंसी ऑफ द स्टॉक टुवर्ड्स नेकलाइन वो बार बार दिख रही है, और जब ये उसको क्रॉस कर जाएगा तो लाइकली है कि अब लोग खरीद रहे होंगे तो ये ऊपर ब्रेक कर जाए, राइट? यस। ठीक है भाई लोग, चलो चलते हैं यार, बहुत देर हुई, 12 बज गए। हाँ, टाइम का पता ही नहीं चला। बहुत कुछ सीख लिया आज तो हमने। यार क्यों मजाक उड़ा रहे हो यार? नहीं नहीं यार, छोटी मतलब मोटी मैं पहले बता रहा था कौशल को कि आजकल मुझे ना आईटीसी किसी ने ऐसे बता दिया था ये 50 डे वाला। तो मैंने वो करके देखा और उसमें पैसे बन गए। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज है। भाई मैं यही बोल रहा हूँ, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेनली जो सारा फंडा होता है वो यही होता है कि सिर्फ कीप द इमोशंस आउट और फॉलो करते रहो। मतलब जो भी चीज तुम्हारे को दिख रही है ना कि सही चल रही है, उसको बस फॉलो करो मैकेनिकली, अपना दिमाग मत लगाओ। जब तक वो चीज करोगे तब तक वो चीज सही चलेगा। कोई भी सिस्टम फॉलो करो, बहुत बढ़िया चलेगा।